अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सी ऑफ एम के इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स। तो इसके अंदर हम जो पॉलीमर्स हैं उसकी ओवरव्यू देंगे, उसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा इसकी जो की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में, और आखिर में इसकी एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। पॉलीमर्स बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये रिपीटेड सब यूनिट्स होते हैं मोनोमर्स के। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल में जैसे कि डीएनए वगैरह है, और जो सिंथेटिक में जैसे कि प्लास्टिक्स। तो इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स made of many repeating subunits called monomers. They can be natural like protein and DNA or synthetic like plastics, and are formed through a process called polymerization. अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये पॉलीमर्स होते क्या हैं। बेसिकली इसको हम तीन कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, एक है मोनोमर्स, तीसरे है पॉलीमराइजेशन। तो आए इनको अब हम अलग-अलग डिस्कस करते हैं। जो पहली चीज़ है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, पॉलीमर्स आर जॉइंट मॉलिक्यूल्स विद अ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इवन टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से सेकंड है हमारे पास मोनोमर्स है। इसको हम यूँ कह सकते हैं, द रिपीटिंग सब यूनिट्स दैट मेक अप ऑफ ए पॉलीमर आर कॉल्ड मोनोमर्स। दे आर लिंक्ड टुगेदर to form long chain और networks। थर्ड वन हमारे पास पॉलीमराइजेशन। इसको हम यूँ कह सकते हैं, दिस इज़ द केमिकल प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। इसकी अगर हम की प्रॉपर्टीज़ की या करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसको हम चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, सेकंड है विस्को इलास्टिसिटी है, थर्ड है थर्मोसेट्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स, और फोर्थ वन है नॉन न्यूटोनियन फ्लो। तो आइए इसको अलग-अलग करके डिस्कस करते हैं। जो पहली चीज़ है वो है वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर सच एज स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आर डिटरमाइंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स एंड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। सेकेंड वन है हमारे पास विस्को इलास्टिसिटी। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, मैनी पॉलीमर्स एग्जिबिट विस्को इलास्टिसिटी, अ कम्बिनेशन ऑफ विस्कस फ्लूइड एंड इलास्टिक यानी कि सॉलिड लाइक बिहेवियर। दिस अलाउ दैम टू बी स्ट्रेच्ड एंड देन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, यानी कि उसके अंदर फ्लूइड भी है और उसके बाद उसके अंदर सॉलिड का भी बिहेवियर मौजूद है। थर्ड वन है हमारे पास थर्मोसेट्स एंड थर्मोप्लास्टिक। इसको हम यूँ कह सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स को इट कैन बी मेल्टेड एंड रिफॉर्म्ड लाइक पॉलीइथाइलिन। और जो थर्मोसेट्स है उसको हम ये कह सकते हैं, अंडरगो अ केमिकल चेंज ड्यूरिंग अ क्योरिंग प्रोसेस एंड कैन नॉट बी मेल्टेड एंड रिफॉर्म लाइक बैकलाइट। लास्ट वन है हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लो। इसको हम ये कह सकते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ मोल्टन पॉलीमर चेंजेस with the sheer rate of property that make them suitable for process like injection molding। अब इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक नेचुरल पॉलीमर है, एक सिंथेटिक है और एक एवरीडे आइटम्स हैं। नेचुरल पॉलीमर में हमारा प्रोटीन है, सेलुलोस है, डीएनए है, ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स कहलाते हैं। सिंथेटिक के अंदर आए तो प्लास्टिक जो है, जैसे कि नायलॉन है, पॉलीस्टायरीन है एंड पॉलीइथाइलिन, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर हम रोज़ाना की एग्जांपल की बात करें तो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि पैकेजिंग है, कार के टायर्स हैं, शू के मतलब जूते के सोल्स हैं, फैब्रिक्स है, ये इसमें इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है कि आपको पॉलीमर की बेसिक्स के बारे में पता चला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।